Good morning, students. My name is Rajni Saini. I teach in Adarsh Baliketan Senior Secondary School, Junjun. Students, आज हम चैप्टर के रीडिंग स्टार्ट करेंगे. चैप्टर 21 गार्बेज एंड इट्स डिस्पोजल. गार्बेज क्या होता है? कचरा. हमारे घर से, स्कूल से, अपने आस-पास से, बाहर से बहुत सारा दिन में कचरा है वो निकलता है. अपने घर से भी, अपने स्कूल से भी, स्कूल में भी बच्चे बहुत से कचरा फैलाते हैं जिससे डस्टबिन है वो फुल हो जाती है. घर में डस्टबिन फुल हो जाती है. अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि ये जो कचरा है, ये जो गार्बेज निकला है, इसको हम कहाँ फेंकें, कहाँ डालें? अगर इधर उधर फेंकते हैं तो उससे क्या होता है कि कचरा फैलेगा, हमारा एनवायरनमेंट है वो पोल्यूट होगा. तो इसलिए कचरे की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि हम इसको कहाँ फेंकें, यानी इसका निस्तारण कहाँ करें, कि कहाँ इसको दूर से फेंकें. अगर हम इसको जलाते हैं इससे हमारा एयर है वो पोल्यूट होती है, एयर पोल्यूशन होता है. अगर इसको ज़मीन पे फेंक देते हैं तो ज़मीन पे भी क्या होता है, हमारी जो लैंड है वो इससे बंजर हो सकती है और वो वहाँ पड़ा पड़ा गंद फैलाएगा, बदबू फैलेगी और जिससे कई रोग भी हमें हो सकते हैं, डिजीज भी फैलती है. तो इसलिए इस कचरे को हमें क्या करना चाहिए कि ऐसा जो कचरा जो आसानी से गल जाता है, सड़ जाता है, उस कचरे को अलग कर लें. जैसे सब्जियों के छिलके हैं, फल फ्रूट्स के छिलके हैं और जो भी फूड मटेरियल जो बच जाता है उसको अलग से हम एक डिस्पोजल में, एक डस्टबिन में अलग उसको डालें. और ऐसा कचरा जो मेटल है, ग्लास है, ऐसी जो चीज़ है, जो कितने भी प्लास्टिक की पॉलीथीन है उनको कितने भी ईयर तक छोड़े रखो, लेकिन वो क्या है, वो गलती नहीं है, सड़ती नहीं है, इसलिए वो वैसी की वैसी हमारी अर्थ पे पड़ी हुई रहती है. तो हमें कचरे को फेंकने से पहले उस कचरे को अलग अलग डस्टबिन के अकॉर्डिंग उनको छांट लेना चाहिए. जैसे ग्रीन जो डस्टबिन होता है उसके अंदर हम बायोडिग्रेडेबल यानी जो कुछ समय के बाद जो गल जाते हैं, जो सड़ जाते हैं, उन चीज़ों को उसमें डालना चाहिए. और जो ब्लू डस्टबिन होता है उसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल जो चीज़ें कितने भी समय के लिए छोड़ दें लेकिन वो गलती नहीं है, सड़ती नहीं है, उस अलग से उस डस्टबिन के अंदर हमें डालनी चाहिए. तो देखिए, अपने यहाँ कचरे को लेने के लिए नगर पालिका की गाड़ियाँ हैं वो सबके घर के पास जाती है और डोर टू डोर कचरा को लेके जाती है. तो ये एक अच्छी बात है कि कचरा हमारे आसपास से बहुत कम हुआ है. इस कचरे को ले जाके ये लोग ऐसी जगह पे शहर से बाहर डालते हैं जहाँ इस कचरे को क्या किया जाता है, अलग से छाटा जाता है और इसको गलाया जाता है. अगर ये जो कचरा है, जो जैसे पेड़ पौधों के फूल पत्तियाँ हैं और जो वेजिटेबल पील्स होती हैं, जो भी फूड मटेरियल है, अगर हम इसको अर्थ के अंदर दबा देते हैं तो कुछ समय के बाद अगर उसको देखेंगे तो एक अच्छी खाद है जो तैयार हो जाती है, प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी होती है. तो कुछ कचरे का हम इस प्रकार से भी यूज कर सकते हैं, उससे खाद बना सकते हैं और प्लांट्स के लिए तैयार कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, डिटेल से अब हम रीडिंग करेंगे, तो आप अपनी बुक ओपन करें. आज हम चैप्टर 21 की रीडिंग स्टार्ट करेंगे. गार्बेज एंड इट्स डिस्पोजल. गार्बेज मीन्स कचरा और इसका हम डिस्पोजल यानी इसका निस्तारण, इसका निपटान किस प्रकार से करें ताकि हमारे घर के आसपास और घर में स्वच्छता है वो बनी रहे. देखिए स्टूडेंट, डेली लाइफ में हमारे घर से बहुत सा कचरा निकलता है और इधर उधर डालने से वो बीमारियों का कारण बनता है और हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पोल्यूटेड होता है. इसलिए हमें उस कचरे का सही प्रकार से उसका निस्तारण है या निपटान है वो करना चाहिए. तो स्टार्ट करते हैं. सेपरेशन ऑफ वेस्ट. जो भी वेस्ट है, जो रद्दी है, जो काम में नहीं लिया जाता या उसको जो भी सामान निकलता है घर से वो किस प्रकार से पृथक करें यानी अलग करें, या जो भी वेस्ट है उसको विभाजित करना या अलग करना. तो देखिए यहाँ मिहिका और राधिका बातचीत कर रही हैं. मिहिका राधिका से कह रही है, लुक राधिका, इधर देखो, आई हैव मेड दिस पेपर बैग. मैंने क्या बनाया है, पेपर से पेपर बैग बनाया है. यहाँ राधिका आंसर दे रही है, वाओ मिहिका, इट इज़ द बेस्ट यूज ऑफ वेस्ट पेपर. ये सबसे बेस्ट तरीका है वेस्ट पेपर को काम में लेने का. यू कैन ऑल्सो पेंट इट एंड डेकोरेट इट.
तुम इसे पेंट भी कर सकती हो और फिर इसे डेकोरेट भी कर सकती हो। तो इस तरीके से हम भी जो वेस्ट पेपर्स होते हैं उनका रीयूज़ कर सकते हैं, उनसे बहुत सुंदर चीज़ें हम भी बना सकते हैं, उनको पेंट कर सकते हैं, घर डेकोरेट कर सकते हैं, क्लासरूम अपना डेकोरेट है वो कर सकते हैं। एनीथिंग दैट इज डिस्कार्डेड, डिस्कार्डेड क्या होता है, जो हमारे किसी काम में नहीं आता, यानी जो घर से या स्कूल से या फिर जो भी कचरा होता है जो हमारे काम में नहीं आता। नोट फॉर एनी यूज, जो किसी काम का नहीं होता, जो निकाल दिया जाता है। अनवांटेड एंड अनलेसेस इज वेस्ट और गार्बेज, तो जो हमें नहीं चाहिए, जो हमारे किसी काम का नहीं है, जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, ऐसी चीज़ें ही क्या होती हैं, वेस्ट होती हैं या गार्बेज यानी कचरा होती हैं। इट इंक्लूड, इसमें क्या क्या शामिल होता है, तो देखिए लेफ्ट ओवर फूड मटेरियल, जैसे बचा हुआ खाना है, ब्रोकन ग्लास, टूटे हुए ग्लास हैं, एम्प्टी पैकेट्स, खाली पैकेट्स हैं, जार हैं, वेजिटेबल्स पील्स यानी सब्जियों के जो छिलके होते हैं, बोटल्स, रैग्स एंड हाउस होल्ड वेस्ट, रैग्स यानी जो पुराने कपड़े हैं, जो कतरन होती है, और जो भी हमारे घर से हाउस होल्ड वेस्ट यानी जो घर से हमारे कचरा निकलता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारे किसी काम की नहीं होती हैं, जो अनलेसेस है हमारे लिए। तो इन सभी चीज़ों का हम क्या करें, कहाँ डालें इनको, या इनको अगर बाहर डालते हैं तो इससे एनवायरनमेंट है वो पोल्यूटेड होता है। तो देखिए डिस्पोजिंग ऑफ दिस गार्बेज इज़ ए बिग प्रॉब्लम, तो इस कचरे का निपटान करना हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है कि बचा हुआ खाना है, सब्जियों के छिलके हैं, तो इन सबको हम कहाँ फेंकें। इट शुड नॉट बी थ्रो इनटू ए रिवर, हम इन्हें नदियों में भी नहीं फेंक सकते, रिवर वहाँ भी नहीं फेंकना चाहिए, रिवर्स में फेंकेंगे तो वो पानी है वो पोल्यूटेड हो जाएगा। लेक एंड अदर वाटर बॉडीज एज इट विल पोल्यूट द वाटर, और भी जो पानी के सोर्सेज हैं उनमें भी हम ये कचरा नहीं डाल सकते हैं, वहाँ डालेंगे तो वो पानी है वो पोल्यूटेड हो जाएगा, चाहे रिवर है, लेक है या पोंड जो भी है। इफ़ इट इज़ बर्न इट कॉजेज एयर पोल्यूशन, अगर हम इस कचरे को जलाते हैं तो वो क्या कारण बन सकता है, उससे एयर पोल्यूशन हो सकता है, तो हम उस कचरे को जला भी नहीं सकते हैं। इफ वी बुरे इट ऑन लैंड इट पोल्यूट लैंड एंड ग्राउंड वाटर एंड इट विल गिव रेज टू डिजीज लाइक टाइफाइड, डायरिया एंड कोलेरा। अगर हम इस कचरे को लैंड के अंदर यानी भूमि के अंदर अगर इसको दबा देते हैं तो इससे क्या होगा, जो ग्राउंड वाटर है, जो ज़मीन के नीचे पानी है वो पोल्यूटेड होगा, और ये कई बीमारियों का भी कारण है वो बन सकता है। तो जैसे इससे कौन कौन सी बीमारियां फैल सकती हैं, टाइफाइड है, डायरिया है, यानी ये कोलेरा, ये जैसी बीमारियां हैं, हैजा है, दस्त, उल्टी दस्त, इनकी समस्या हमें हो सकती है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है आज के समय में कि हम गार्बेज का, कचरे का कहाँ निपटारण करें, उसको कहाँ डालें, ताकि ना तो एयर पोल्यूशन हो, ना ही उससे लैंड पोल्यूशन हो, और एनवायरनमेंट है वो क्लीन बना रहे। तो आगे हम देखते हैं सेग्रेगेशन ऑफ वेस्ट। देखिए यहाँ हमें दिखाया गया है कि ये सब गार्बेज ही है, कचरा ही है, जिससे सिटी का जितना भी जो भी कचरा निकलता है डेली यूज़ का, जैसे आज हम देखते हैं कि हमारे घर पे डोर टू डोर ऑटो टिपर आती है, जो घर का सारा जो वेस्ट होता है, जो कचरा होता है वो लेके जाती है। तो ये कचरा ले जाके शहर से बाहर किसी खाली जगह पे उसको डाल दिया जाता है, वहाँ इसका निपटारण है वो किया जाता है। अब ये देखिए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, देखिए वो होता है बायोडिग्रेडेबल जो वेस्टेज है, जैसे यहाँ हमें सब्जियों के छिलके, फल फ्रूट्स के, ये जितना भी मटेरियल है खाने पीने का, ये सब बायोडिग्रेडेबल यानी ये गल सकता है, यानी सड़ सकता है और ये घुल सकता है, यानी ये अगर हम इसको दबा दें भूमि के अंदर तो इससे एक अच्छी खाद है वो बनाई जा सकती है। तो ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, यानी ये है वो डिकम्पोज हो जाता है।
सेग्रेशन ऑफ वेस्ट, अब यहाँ देखेंगे कि कचरे का अलग अलग करना, उसको विभाजित करना। प्लांट एंड एनिमल वेस्टेज लाइक वेजिटेबल पील्स एंड excrete rot decompose easily and mix with soil। तो देखिए यहाँ ये डीकम्पोज होने वाला मटेरियल है, जैसे प्लांट्स की जो पत्तियाँ वगैरह होती हैं, जो फूल फल फ्रूट जो होते हैं, जितने भी एनिमल वेस्टेज हैं, और वेजिटेबल पील्स यानी जो सब्जियों के छिलके हैं, तो ये सब क्या हो सकते हैं, ये डीकम्पोज एक्सक्रेट रोट यानी जो गोबर वगैरह है, तो इसकी क्या बन जाती है, खाद बन जाती है, तो ये डीकम्पोज हो सकता है। तो इजीली एंड मिक्स विद सॉइल, ये इजीली आसानी से मिट्टी में मिल जाता है, सॉइल मीन्स मिट्टी, मिट्टी में मिल जाता है। दे बिकम ए पार्ट ऑफ द सॉइल एंड बिकम मैन्यूअर फॉर प्लांट। तो ये पार्ट बन जाता है किसका, सॉइल का, यानी मिट्टी का भाग बन जाता है, और ये मैन्यूअर यानी खाद बन जाता है प्लांट्स के लिए। हेंस these are called बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। तो इन्हें क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज कहते हैं, यानी जो भूमि के अंदर, लैंड के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाता है और पेड़ पौधों के लिए खाद के रूप में काम में लिया जाता है। तो हम इस प्रकार से अपने घर से जो कचरा निकलता है, जो भी वेजिटेबल पील्स हैं, सब्जियों के जो छिलके हैं, फल फ्रूट्स हैं, जो डीकम्पोज हो सकते हैं, तो हमें इनको इधर उधर फेंकने के बजाय इनको गड्ढा खोद के भूमि के अंदर, लैंड के अंदर इनको दबा देना चाहिए। कुछ दिनों बाद अगर हम इसको देखेंगे तो इसके अंदर एक अच्छी खाद है वो बन जाएगी, जो पेड़ पौधों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो ये है बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। Solid wastage like plastic, glass, metal, polythene, etc. do not decompose easily and hence are called non-biodegradable wastage। अब देखिए ये कुछ सॉलिड वेस्टेज हैं, जैसे प्लास्टिक की जो जितनी भी थैलियाँ होती हैं, ग्लासेस है, मेटल है, जो भी पॉलीथीन वगैरह है, ये इजीली डीकम्पोज नहीं होती, यानी ये क्या है, ये हम कितने भी टाइम के लिए इनको छोड़ दें, चाहे वे अंदर लैंड के अंदर दबा दें, लेकिन ये वैसी की वैसी ही रहती हैं। जैसे हमने पीछे देखा था कि बायोडिग्रेडेबल जो चीज़ें होती हैं वो कुछ समय के बाद में खाद बन जाती हैं, लेकिन ये कुछ ऐसी हार्ड चीज़ें होती हैं जो डीकम्पोज नहीं होती हैं, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज होती हैं। तो प्लास्टिक की थैलियाँ, ग्लास हैं, वो कितने भी समय तक हम इनको छोड़ दें, ये वैसी की वैसी ही रहती हैं। दे स्टे इन द सॉइल फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम एंड काज सॉइल पॉल्यूशन। और ये अगर लंबे समय तक ये कचरा ऐसे ही पड़ा रहता है तो ये एक कारण बन जाता है सॉइल पोल्यूशन यानी मिट्टी पोल्यूशन का। इससे लैंड है वो बंजर भी हो सकती है। इफ़ एनिमल्स ईट दैम दे फॉल सिक एंड इवन डाई। अगर एनिमल्स इन चीज़ों को खा लेते हैं, प्लास्टिक की थैलियाँ वगैरह, जैसे हमने अपने आसपास में देखा है कि जितने भी बैल हैं, गाय हैं, जो फिरते रहते हैं, तो खाने के लिए उन्हें कुछ नहीं मिलता तो वो प्लास्टिक की थैलियाँ और ये ऐसी चीज़ें खा लेते हैं, पॉलीथीन खा लेते हैं, जिससे वो बीमार हो सकते हैं और इवन यानी वो मर भी सकते हैं। तो ये कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज यहाँ दिखाई हुई हैं जिनका दोबारा से रीयूज़ नहीं होता। कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड डिजीज़ फ्री इज़ एवरीवन रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हमें अपने आसपास के चारों तरफ के जो वातावरण है, अगर उसको, ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि उसको क्लीन रखें, साफ़ सुथरा बनाए रखें, अपनी सबकी जिम्मेदारी बनती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने चारों तरफ हम स्वच्छता बनाए रखें, कचरा है वो ना फैलाएं। इससे हम डिजीज़ फ्री भी होंगे, यानी बीमारियां भी कम होंगी। वी मस्ट सेपरेट द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज बिफोर वी डिस्पोज ऑफ द गार्बेज। इसके लिए हमें अलग अलग कलर के बॉक्सेस हैं वो बनाए गए हैं, जैसे ग्रीन और ब्लू बनाए गए हैं। इनमें देखिए बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज को हम अलग अलग अगर छांट के रखें और उसी कचरे के डिब्बे में उस वेस्टेज को डालें तो ये बहुत आसान होगा कि नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ें यानी जो कंपोज नहीं हो सकती हैं उन चीज़ों को अलग से डाल दिया जाए और जो कंपोज हो सकती हैं उनको हम अलग से डाल सकते हैं। तो इसके लिए म्यूनसिपैलिटी ने हमारे चारों तरफ ऐसे बॉक्सेस हैं वो बनाए गए हैं गार्बेज के लिए, ये डस्टबिन रखे गए हैं ताकि इस समस्या से छुटकारा हमें मिल सके। तो देखिए इन मोस्ट एरिया
ज़्यादातर एरिया में द म्यूनसिपलिटी प्रोवाइड गार्बेज बीन्स ऑफ डिफरेंट कलर, अलग अलग कलर के गार्बेज हैं वो डस्टबिन जो है वो हमारे लिए बनाए गए हैं। द ग्रीन कलर्ड बीन्स आर मेंट फॉर बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज, जो ग्रीन कलर का बीन है, जो डस्टबिन होता है उसमें हम कौन सी चीज़ें डालेंगे, बायोडिग्रेडेबल, यानी जो वेस्टेज आसानी से जो गल सकता है, जैसे वेजिटेबल्स फील्स है, फ्रूट्स के या फिर सब्जियों के जितने भी छिलके हैं या बचा हुआ जो भी फूड आइटम्स है वो हम नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है इसमें ग्रीन डस्टबिन में डालेंगे। और देखिए एंड द ब्लू कलर्ड बीन्स आर मींट फॉर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज, और जो ब्लू कलर का डस्टबिन है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ों के लिए बनाया गया है, जैसे प्लास्टिक की थैलियाँ हैं, ग्लास है या मेटल पॉलीथीन जो भी है वो इसमें डालेंगे। वी मस्ट सेपरेट द गार्बेज अकॉर्डिंगली बिफोर वी डिस्पोज इट ऑफ, जब हम कचरे को डालें, उसको फेंकते हैं, उस समय हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमें कचरा है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल वो अलग अलग छांट के रखना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हमें इन कचरे को डालना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक अपना चैप्टर रीड करेंगे। आज के लिए आपका होमवर्क है कि ये जो दोनों डस्टबिन हैं ब्लू और ग्रीन, इनकी ड्राइंग आप अपनी ईवीएस की नोटबुक में बनाएंगे और इसमें लिखेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन सा है और बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज डालने के लिए कौन सा डस्टबिन है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।